आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम, पाकिस्तान में ज्यादा, पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा, नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा होकर ₹255.14 का हो गया। लाइट डीजल ऑयल ₹2.61, मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। उधर सर्दियों से केवल LPG की कीमतों ने उड़ान भर ली। ओगरा ने LPG की कीमत में ₹2.89 इजाफा कर दिया। PIA को खरीदार न मिल सका, निजकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम। 6 में से 5 कंपनियां नीलामी से पहले ही दस्तबरदार हो गई। कौमी एयरलाइन की बोली रिजर्व प्राइस से इंतहाई कम लगी। सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपए की बोली लगाई। निजकारी कमीशन ने PIA की कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। वाहिद बोली दहिंदा की पेशकश पर इंतजामिया सर पकड़ कर रह गई। नजरसानी का वक्त भी दिया, बिडर का बोली बढ़ाने से इनकार, मौक़िफ़ इख्तियार किया। PIA के जिम्मे 200 अरब रुपए के वाजबात हैं। 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी हो जाएगी। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल मुकम्मल। PIA की निजकारी करने या ना करने का हतमी फैसला अब कभी ना करेगी। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात, तजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हुए कहा, गज़ा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली का हसूल मुमकिन नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ का अमीर कतर के साथ कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा, दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। एक ही गाड़ी में कतर म्यूज़ियम तक का सफ़र किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को बजाते खुद पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए दुबई के अस्पताल मुंतकिल। पाँव पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। डॉक्टर्स का आसिफ जरदारी को 4 हफ्ते के लिए आराम का मशवरा। सदर मुमलिकत का गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन, पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्रैक्टर्स की, हम ग्रीन ट्रैक्टर्स की हम पहली कुरानंदाजी करने जा रहे हैं। हमारे मुखालिफिन वो ये बात करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है, क्योंकि काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिशें की गई। हमने अपनी कारकर्दगी और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की। मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, आइंदा भी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का किसानों में सुपर सीड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की खुशहाली का रास्ता किसान के खेतों से गुजरता है। सुपर सीडर फसलों का भूसा कुचलने, खाद, बीज समेत 4 काम बैकवर्ड करेगा। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत किसानों के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देती है। आज ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानंदाजी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, फनकार कम्यूनिटी की फलाह व बहबूद के लिए जामिया पॉलिसी तलब। रावलपिंडी समेत सूबे भर में गुरुद्वारे और दीगर अक़लियती इबादतगाहों की बहाली का हुक्म दे दिया। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस मर्तबा निकले तो घर वालों को कहकर निकलेंगे, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर धमकियां देने लगे। कहते हैं हकीकी आज़ादी और अपना हक मांगे तो जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी ये है कोई किसी को तंग न करे। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियंस को बहाल करने का ऐलान। उधर PTI का क़यादत की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का प्लान तैयार। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी ने अरकान असम्बली को 3 लाख अफराद इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों के साथ इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा।
पीटीआई रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल इंतजामिया पर तौहीन अदालत लगाने का मुतालबा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम और मुलाजिमीन ने कहा अंडरटेकिंग चाहिए। बानी पीटीआई को फूड पॉइजनिंग हुई थी। बुशरा बीबी के खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया है। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा मरियम नवाज के दौर में खवातीन की बेहुरमती हो रही है। तहरीक इंसाफ में कोई तकसीम नहीं, सब साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई का मामला आज कौमी असम्बली में उठाएंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के लिए खत मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा बहैसियत मेंबर समझते हैं वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्दो-ज़मा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ रावलपिंडी और पेशावर में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। रावलपिंडी की मुकामी अदालत का पुलिस को आज रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेशावर की अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मरियम नवाज ने 28 अक्टूबर को बानी पीटीआई को ख़त्म करने का बयान दिया। ये एक काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है। गैंगस्टर उज़ैर बलोच की धड़ाधड़ मुकदमात से बरियत। प्रोसिक्यूशन एक बार फिर जुर्म साबित होने में नाकाम। कराची अदालत ने मुलजिम उज़ैर बलोच को 58वें मुकदमे से भी बरी कर दिया। उधर कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा बरी। अदालत ने मुतवफ़्फ़ी की अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बन्नू बक्का खेल में शहीद होने वाले मेजर समेत 3 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी ताकत है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 4 रोज बाकी। व्हाइट हाउस का फातेह कौन, फैसला 5 नवंबर को होगा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में इस बार नौजवान वोटर्स की तादाद नुमाया। उम्र 18 से 27 साल के दरमियान रवा बरस इंग्लिश के साथ उर्दू में भी बैलेट पेपर्स दस्तियाब। शिकागो बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन पर टच स्क्रीन वोटिंग मशीन और ऑडियो बैलेट भी मौजूद होगी। उधर गजा जंग सदारती उम्मीदवार ट्रंप और कैमिला के लिए एक अहम इशू। मुसलमानों की बड़ी तादाद दोनों उम्मीदवारों के मौक़िफ़ से नाखुश। यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान डोगरा राज से आज़ादी का दिन। इस दिन गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने आज़ादी के लिए अजीम जिद्दोजहद की। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जिद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ अलहाक था। गिलगित स्काउट्स और मुकामी जाबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ बगावत करते हुए महाराजा के कंट्रोल को ख़त्म कर दिया। डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फ़िज़ाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया।